ख्वाजा सरा का मकाम बाइबल में खुदा की नज़र में पुराने ज़माने में बादशाहों के महलों में ख्वाजा सरा अहम खादिम होते थे। वो बादशाह की बीवियों और ख़जाने के करीब रह सकते थे, इसीलिए वो अक्सर एतमाद और राजदारी के ओहदों पर फाइज होते थे। जब इज़बेल के महल के ख्वाजा सरा ने खुदा के इंसाफ का साथ दिया तो खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया ताकि जुल्म और बुत परस्ती का खात्मा हो। यानी ख्वाजा सरा भी खुदा के मंसूबे का हिस्सा हो सकते हैं। खुदा उनके जरिए भी अपना काम पूरा करता है। खुदा का वादा है, जो ख्वाजा सरा खुदा के अहकाम पर अमल करते हैं, खुदा उन्हें अपने घर में एक यादगार देता है जो बेटों और बेटियों से बेहतर होती है। खुदा उन्हें इज्जत और मकाम देता है अगर वो उसके वफादार रहें। खुदा जाहिरी जिस्म नहीं देखता, वो दिल देखता है। नए अहद में खुदा ने खिदमत की दीवारें गिरा दी। अब न मर्द, न औरत, न कौम, न जात, बल्कि हर वो शख्स जो यस्सु पर ईमान लाता है वही खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए। एक ख्वाजा सरा जो हबशा की मलका का खजानादार था, यरूशलेम में इबादत के लिए आया। वापसी पर वो यशय्या नबी की किताब पढ़ रहा था। खुदा ने अपने खादिम फिलिप्पस से कहा, उस रिथ के पास जा। फिलिप्पस गया और उसने खुदा का कलाम समझाया। तब वो ख्वाजा सरा ईमान लाया और बपतिस्मा लिया। वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो गया। ये हमें सिखाता है कि खुदा का फजल सबके लिए है। ख्वाजा सरा भी उसके प्यार, निजात और खिदमत के हकदार हैं। ख्वाजा सरा जिस्मानी तौर पर अलग हो सकते हैं, मगर रूहानी तौर पर वो खुदा के दिल के बहुत करीब। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो खुदा के कलाम को आगे पहुंचाने के लिए मुझे आपकी सब्सक्राइब करने की सूरत में सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब खुदा के पैगाम को हजारों दिनों तक पहुंचा सकता है।